हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज की जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो होने वाली है, क्या जोड़ा जो हम डालते हैं वो भाई बहन का जोड़ा काम करता है या नहीं करता। ठीक है भाई, इसमें कुछ भाइयों की सोच ये चलती है कि भाई बहन का जोड़ा सिलेक्ट होता है, परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा, या मान लो अलग ही होना चाहिए, भाई बहन का जोड़ा नहीं डालना चाहिए, या बाप बेटी का या माँ बेटे का जोड़ा चलता है या नहीं चलता। आज ये डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि जैसे कि मान लो पहला पार्ट हमने डाला था, जोड़ा लगाने का तरीका हमने इसमें बताया है। तो अब की बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई बहन का जोड़ा सक्सेस होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कौन सी उसमें होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करता हूँ मैं, बाकी बातें मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन डाउट क्लियर करता हूँ आपका। भाई बहन का जो जोड़ा होता है वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है, जैसे कि मान लो भाई बहन का आपको जोड़ा डालना है, क्योंकि बहुत से भाइयों का कहना ये है भाई कि भाई बहन का जोड़ा काम नहीं करता, फेल हो जाता है। भाई बहन का जोड़ा काम करेगा, लेकिन कौन सा करेगा। ऐसा नहीं है कि हर भाई बहन पट्ठाओ मिला दो और काम कर गया। इसमें भी कुछ आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब भाई बहन का जोड़ा काम करेगा आपका। ऐसा नहीं है कि मान लो ये निकल गया, एक नर निकल गई, एक मादा निकल गई, जोड़ा मिला दो, इन्हीं का काम करेगा, नहीं करेगा। काम करेगा कौन सा, मान लो पहली जोड़ आपकी जो निकली है, उसमें से अगर आपने मादी उठाई है या नर उठाया है, जो भी आपने उठाया दोनों में से एक, तो उसके बाद की जो दो झोल है, दो जोड़ी बच्चे जो और निकलेंगे, यानी कि उन्हें छोड़ना है आपको, उनमें से नहीं लेना। चौथी जोड़ का बच्चा लेना है, एक पहली जोड़ में से लेना है, एक चौथी जोड़ में से लेना है, तब काम करेगा। और इसमें भी कोशिश क्या करनी है, जो पहली झोल हो उसमें से आप नर उठाओ, चौथी झोल जो होती है उसमें से आप मादी लो, ठीक है, तब काम करेगा। इसका जो रीजन है ये मैं आपको बताता हूँ कि पहली झोल से नर क्यों और मादी चौथी झोल से क्यों। भाई, नर जो है बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा अगर तुम नर रखोगे, कभी अच्छे उस्ताद से तुम सलाह लोगे इस बारे में, तो वो आपको समझाएंगे खूब अच्छे से। अगर बड़ा नर होगा, जब बच्चे निकलते हैं, यानी कि मान लो मादी जब अंडे रख के अंडों पे बैठते हैं, तो मादी ज़्यादा बैठती है अंडों पे, नर दिन में बैठता है, कम बैठता है। लेकिन जब बच्चे निकलते हैं, बच्चे निकलने के बाद भाई बच्चों की जो भराई करता है वो ज़्यादा नर करता है, तो इसलिए बड़ा नर होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे से भरे। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि मान लो तुमने अभी मादी ने अंडे टेक दिए, बच्चे निकल गए, उसे पट्टी बनाया आपने, इसे जोड़े में डालूंगा मैं, ठीक, दूसरी जोड़ने के लिए उसमें से ठाकर डाल दिया। ऐसा नहीं करना। कम से कम देखो, पहले जो बच्चे निकले ना, अपने उड़ाओ फिराओ, उनका उड़ने में रिजल्ट लो आप बढ़िया तरीके से, क्योंकि उड़ाओगे तो जाहिर सी बात है कम से कम 1 साल तो उड़ाओगे ही आप, एक सीजन, उसके बाद जोड़े में लोगे। क्योंकि देखो, जब भी कोई कबूतर जोड़े में डाल ले हो आप, चाहे नर हो चाहे मादा हो, भाई कम से कम 1.5 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, मादी की कम से कम 1.5 साल। अगर तुम छोटी मादी डाल दोगे जल्दी, या मान लो इसने 10 पर साफ कर दिया, जोड़े में डाल दो तुरंत, तो भाई कुछ मादियाँ ऐसी हो जाती हैं कि मान लो अंडे रखने के टाइम पे बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम ये समझ लो 10 पर लैस हो गई, उसे उसके बाद एक सीजन उड़ाओ, तब जोड़े में लेके जाओ। अगर नहीं भी उड़ा रहे हो तो उसे ऐसे ही आप रोक लो रोकने के लिए, लेकिन राय यही है, जब आप रोकोगे तो इससे अच्छा तो उड़ा ही लोगे तो अच्छी बात है। उससे आपको परफेक्ट पक्का पता लग जाएगा कि मेरी मादी के अंदर क्या क्वालिटी है, और नर उससे बड़ा 2 साल का हो जाएगा। तो भाई, जब जोड़ा डालो आप, अगर आप नए पट्ठों का डाल दोगे, मान लो आपने जोड़ा बनाने की वजह से, कुछ भाई क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। मादी जोड़े ने अंडे रखे, उसके बच्चे अंडे उठाए, जंगलियों के नीचे ट्रांसफर कर दिए। मत करो भाई जंगलियों के नीचे ट्रांसफर, इसकी बारीकी मैं बताऊंगा आपको बाद में। जंगलियों के नीचे पहुंचा दिया आपने, दूसरे रख के उन्हें उठाए, दूसरे जंगली के नीचे पहुंचा दिए, तीसरे रख के वो किसी अपने लॉफ्ट में किसी दूसरे जोड़े के नीचे पहुंचा दिए। ठीक है, मादी बेकार हो जाएगी अंडे भी ना रखने की भाई। और चलो रख भी दिया, अगर मादी अंडे रख भी दिया आपकी, तब भी चौथी जोड़ के तुम उससे पलवा रहे हो,
बच्चे पता लगी सब एक डेढ़ महीने की छोटी बड़ाई के अंदर सारे बच्चे वो निकल के तैयार हो गए। क्योंकि मान लो अब अंडे उठा लिया आपने, दूसरे अंडे जो हफ्ते भर में टेक देगी वो 5 से 7 दिन में टेक देगी दोबारा अंडे, वो उठा लिए तुमने, फिर 5 से 7 दिन में टेक दिए। एक डेढ़ महीने की छोटी बड़ाई में सारे बच्चे निकल के तैयार हो जाएंगे। अब तुम क्या काम करोगे, पहली जोड़ के ये अंडे, चौथी के ये है, इसमें से नर ले लो, इसमें से मादा ले लो, जोड़ा डाल दो। बच्चे भी ना पलने के भाई, ना ही काम करा जोड़ा। ठीक है, कम से कम 6 महीने की छोटी बड़ाई होनी जरूरी है। अगर 1.5 साल की मादी ले रहे हो ना, तो भाई 2 साल का नर लो, तब काम करेगा जोड़ा। लेकिन कुछ भाई क्या काम करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और डाल दिया और खुद ही कमेंट कर देते हैं कि भाई मान लो भाई बहन का जोड़ा यार हमने देख लिया, सक्सेस होता नहीं। कुछ स्टेप होते हैं भाई फॉलो करने के। भाई बहन का जोड़ा मेरी छत पे आ जाओ, मैं दिखाऊंगा हाई क्वालिटी चलता है। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भाई बहन का जोड़ा आप डालोगे तो भाई उसमें दिमाग देखने की जरूरत ना आपको। अगर आपके भाई बहन चल लें तो भाई बहन का जोड़ा ऐसे ही सक्सेस हो जाएगा होने के लिए। उसमें ज़्यादा चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो जोड़े में डाल रहे हो जो सा ब्लड, वो ब्लड आपका चेक हुआ हो पहले, उसके 10-5 बच्चे उड़ा रखे हो आपने। ऐसा नहीं है कि मान लो भाई मैंने नया जोड़ा बना लिया, ये मादी मेरी उड़ती हुई थी, ये नर मैं वहाँ से लाया था, ये उसके यहाँ अच्छा उड़ता था, मैंने जोड़े में डाल दिया, इसके बच्चे निकले, अब महीने पहले जोड़े बनाऊंगा, बाद में उड़ाऊंगा। पहले बच्चे उड़ाओ उनके भाई, चेक करो। ऐसे बच्चे अपने घर की नस्ल के रोको बस, जो तुमने खुद अपनी आंखों से उड़ा रखे और भाई बहन है उनका जोड़े के बच्चे रोक सको तुम ऐसे। अगर नर अलग लिया ना, मादी अलग लिया, तो एक जोड़ी बच्चे कम से कम 1 से 2 जोड़ी बच्चे उड़ा के चेक करनी चाहिए कम से कम। क्योंकि बाजी टाइम ऐसा हो जाता है, दोनों ही नर भी और मादा भी, ये समझ लो एक से बढ़ के एक है, शाम तक उड़ते हैं। लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि हर किसी का जोड़ा सक्सेस बैठ जाए, समझ लो, ये बहुत बारीकी की चीज है, तो इस चीज को आपको फॉलो करनी है। अब बहुत से भाई कहते हैं कि जी बाप बेटी का जोड़ा भी चल जाता है चलने के लिए। भाई बाप बेटी का जोड़ा नहीं चलता मेरे हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, अपने हिसाब से कह रहा हूँ। बाप बेटी का जोड़ा आप डाल के देख लो, जो भाई बहन के जोड़े के अंदर रिजल्ट आएगा वो बाप बेटी के अंदर नहीं आएगा, तुम चेक करके देख लेना। ठीक है, और ना बाप बेटी का इतना सक्सेस होता। अगर बाप बेटी का जोड़ा चलता ना, तो भाई बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो नई नस्लों को ना रोक रहे होते, वहीं के वहीं घुमा लेते हैं वो सबको, भाई बहन के बनाते हैं लोग। तभी तो इंतजार करते हैं अपने जो बच्चे निकलवाए 1.5 2 सालों में, इंतजार करते हैं जोड़े में डालूंगा मैं, फिर तो वो ऐसे ही निकल लेंगे। नर बैठा उनका तो पुराना, मादी उठानी है कि बस डाल दो जोड़े में, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन जो मेरी राय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई बहन का जोड़ा चल सकता है, लेकिन माँ बाप का नहीं चलता बिल्कुल भी। अगर आप बाप बेटी का डाल ले हो, जोड़ा नहीं काम करेगा। भाई बहन का चलेगा, लेकिन भाई बहन का भी वही चलेगा। ऐसा ना करना कि अंडे उठा के इधर से उधर को उल्टा पलटी करके निकाल लिया अपने भाई बहन कि भाई 2 जोड़ का 6 का, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे करोगे तो कम से कम ये मैं आपको बता रहा हूँ, नर और मादा के अंदर 6 महीने की छोटी बड़ाई होनी जरूरी है फिर, अगर आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, वरना तरीका ये है, एक ही जोड़ा बच्चे पाल रहा है वो, चारों जोड़ी बच्चे एक ही जोड़े ने पाले, तब आप उठाओगे, तब काम करते हैं वो। फिर उसमें भी मादी की जो उम्र है कम से कम 1.5 साल की लो, डालने के लिए आप देखो 6 महीने 7 महीने में पट्टी बन जाती है बनने के लिए, आप उसे डाल भी लोगे, मस्त आती भी है खूब अच्छे से। लेकिन भाई उसमें नुकसान हो जाता है, ऐसा नहीं है कि काम ना करने का, लेकिन बाजी टाइम ऐसा हो जाता है, मादी जब नहीं डालते हैं जोड़े में 6 महीने की पट बन गई, 10 पर साफ हो गए, आपने उसे जोड़े में डाल दिया, तो अंडे रखते टाइम भाई मादी लेस हो, ये समझ लो बिल्कुल कमजोर हो जाती है, हल्की हो जाती है, मरने की कगार पे आ जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी मादी लोगे तो बड़ी मादी का क्या होता है, ब्रीडिंग बहुत अच्छे से करेगी। आपने देखा होगा ब्रीडर कबूतर लोगों के पास में बहुत पुराने होते हैं भाई, बड़े बड़े कबूतर होते हैं, नए पट्टों से कोई ब्रीडिंग नहीं कराता, उन्हें पहले पुराने करते हैं 2-2 साल, तब उन्हें जोड़े में डालते हैं, 2 साल उड़ाते हैं। मैं खुद हूँ भाई, 2 साल 3 साल कम से कम मैं उड़ाता हूँ, तब उसके बाद जोड़े में डालता हूँ मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई बहन का जोड़ा कामयाब होगा। ये चीज़ मैंने बताई आपको, क्योंकि जैसे कि हमने अभी वीडियो डाली थी जोड़ा लगाने का तरीका हमने उसमें बताया था, तो भाई ये चीज़ भी मैं जल्दी में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कोई गलती ना करो। अगर जोड़ा डालो तो अच्छा डालो, ताकि आगे चल के रिजल्ट मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है भाई, तो छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।